विकास जीके में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बताएंगे। और यदि आप रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ का लगभग यहाँ से हमेशा एक नया क्वेश्चन पूछा करता है। तो आइए हम देखते हैं पहला हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पुरु यानी पोरस के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया था, परंतु युद्ध की दुर्गति और डर के माहौल यानी उससे दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? अशोक ने। आप लोग से क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं कि अशोक किस वंश का था, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन और आप लोग से कि सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, सिकंदर के पत्नी का क्या नाम था, कमेंट करके बताइएगा। फिर आइए तीसरा देखते हैं आपका रावर का युद्ध। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, रावर का युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था। ठीक, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध 101 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और इस 1191 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। 1194 ईस्वी में हुआ था चंद्रावर का युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच हुआ था और इस युद्ध में प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर आइए देखते हैं खानवा का युद्ध का। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के बीच। इस युद्ध में भी बाबरवा जीत जाता है, इसमें भी बाबर की विजय होती है। फिर आइए देखते हैं दौराह का युद्ध। दौराह का युद्ध 1532 में लड़ा गया था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध 1540 में लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ और हुमायूं पूर्णतः परास्त हो गया, पूरी तरह से हार गया। फिर आइए नेक्स्ट आपका देखते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1555 में। और यह युद्ध हुमायूं एवं अफगान के सालार खां के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था और यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं
तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित होकर यानी एक साथ रूप से विजय साम्राज्य को हराया, विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट आपका देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं और मुगलों की जीत हो जाती है, यानी मान सिंह की जीत हो जाती है। मान सिंह अकबर का सेनापति था, ठीक है, मान सिंह अकबर का सेनापति था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका अहमदनगर का युद्ध। अहमदनगर का युद्ध, यह युद्ध 1600 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर की सेना और गोंडवान की रानी चांद बीबी के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और मियाँ बहादुर के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 1658 में, और यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका खेड़ा का युद्ध। ताराबाई के बीच लड़ा गया था, जिसमें छत्रपति साहू जी की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध 1737 में लड़ा गया था, और यह युद्ध बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं प्लासी का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा ही करता है कब हमेशा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, और यह युद्ध अंग्रेज़ की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई थी। फिर आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था अंग्रेज़ों और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम का एक संयुक्त सेना था, एक साथ मिलकर लड़े थे अंग्रेज़ों से, फिर भी ये हार गए थे, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट इतिहास की लड़ाइयाँ थी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को बजा दीजिए। थैंक यू।